आपने कहा कि ये दोनों के दोनों ये लोग थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दोनों कब्र वाले को अजाब हो रहा है, और कब्र वाले को अजाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि अगर इन्हें गुनाह हो रहा है, इन्हें अजाब हो रहा है तो इसकी वजह यह है कि ये अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं करता था, ये चुगली किया करता था, ये गीबत किया कर, पैर तू पकड़, उसकी कदर तू कर। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह को ज्यादा पसंद आई, और अल्लाह ताला ने उस बंदे को, अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन बीच में से फट जा और अपने अंदर इसको जज्ब कर ले और धसा दे। जमीन ने अल्लाह का हुक्म माना और जमीन के अंदर वो कारून अपने खजाने के साथ धसता चला गया। नबी अकरम फरमाते हैं कयामत तक ये कारून जो घमंड के अंदाज में चलता था, तकब्बुराना अंदाज में चला करता था, कयामत तक वो धसता ही चला जाएगा। जब भी आप चलिए नरम अंदाज में चलिए, इस अंदाज में चलिए कि सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि घमंड कर रहा है। सीना दिखाते हुए, ऐसे लचकते हुए, भागते हुए, ऐसे दौड़ते, ऐसे चले। मेरे भाइयों, चलने के अंदाज में नरमी होनी चाहिए। चले तो लगना चाहिए कि मुसलमान चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि चलने ही में पता चल जाए मुसलमान नहीं है। ये चाल मुसलमान की नहीं हो सकती। जमीन के ऊपर आप चलिए तो बिल्कुल आजिजी तौर पर आपकी चलने में लगता चाहिए कि एक मुसलमान का बेटा, एक मुसलमान की बेटी, एक मुसलमान का भाई, एक मुसलमान की बहन चल, ये अंदाज होना चाहिए चलने। तो अपने चाल को, कैरेक्टर को बदलिए आप। अल्लाह ताला ने यहां सबसे पहले नमाज, रोजे, हज और ज़कात का जिक्र नहीं किया। आपकी चलने के अंदाज को, उसी से पता चल जाता है ना आपका कैरेक्टर कैसा है। बोलने के गुफ्तगू के अंदाज ही से पता चल जाता है ये कैसा है। नमाज क्या पढ़ रहे हैं, रोजा क्या रखें, वो बात की बात है। पहले यहाँ आपका अखलाक देखा जा रहा है कि आप चल रहे हैं किस तरीके से। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब तुम जाहिलों से मुखातिब हो, जब जाहिलों से तुम मुखातिब हो तो सलाम करके वहां से गुजर जाया करो। एक जाहिल तुमसे झगड़ने की कोशिश करे, तुम वहां से निकल जाया करो। एक जाहिल तुमको गाली देने की कोशिश करे, तुम गाली का जवाब गाली में मत दो। हमारे यहाँ कोई गाली दे दे किसी को तो दूसरा वाला ऐसे लगेगा ये तो कम गाली दे रहा है, दूसरा चालू होगा तो ऐसा लगेगा ये पीएचडी करके आया हुआ है। इतनी गालियां, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इतनी गालियां दे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इस अंदाज से उसको टोके। जब सामने वाले ने आपको गाली दे दी, गलत बात कह दिया, तो आप खामोश रहिए, क्योंकि अल्लाह के अपने एक बंदे, आप अपनी जबान को गंदा नहीं कर सकते। नबी अकरम जिसको हमने और आपने आइडियल माना है, उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुरा भला नहीं कहते थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी के साथ मैंने 10 साल जिंदगी गुजारी, मैंने आपको कभी आपकी जबान से गलत जुमले निकलते हुए नहीं पाया, कभी आपको मैंने गाली गुलूज देते हुए नहीं पाया, कभी आपको मैंने कभी किसी को बुरा भला कहते हुए नहीं पाया। यहाँ तक के यहूदियों की जमात गुजर रही थी और नबी अकरम के सामने से वो जमात गुजरी। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद वो जमात कहने लगती है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी, आई नबी तुम्हारे ऊपर साम हो, तुम्हारे ऊपर मौत हो। अस्सलामु अलैकुम का मतलब तुम्हारे ऊपर मौत हो। अब अरबी जानने वाला समझ गया, अल्लाह के नबी जान गए अस्सलामु अलैकुम ये कह रहे हैं तुम्हारे पर मौत हो। हजरत आयशा बगल में है, अपने शौहर की अपने शौहर की को तकलीफ देने वाले जुमले को सुन करके उसकी बीवी बर्दाश्त न कर सकी। हजरत अम्मा आयशा ने
जवाब में फौरन कहा वालैकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों तुम्हारे ऊपर मौत हो और तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत हो, तुम बरो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह के नबी ने जब हजरत आयशा से ये जुमला सुना तो अल्लाह के नबी उसी वक्त कहने लगे ऐ आयशा महलन ठहर जा, ज्यादा तेज में आने की जरूरत नहीं है। ऐ आयशा अपने ऊपर कंट्रोल कर, ऐ आयशा तुम अपनी जबान को गंदी मत कर, ऐ आयशा तुम्हें उसको बहुत बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। हजरत आयशा कहती हैं ऐ अल्लाह के नबी क्या आपने सुना नहीं है, आपको उन्होंने बद्दुआ दी है, आपको उन्होंने मौत की बद्दुआ दी है, आपको उन्होंने मौत के बारे में बद्दुआ दी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ आयशा क्या तुमने मेरा जवाब नहीं सुना? मैंने भी जवाब में कह दिया वालैकुम, तुम्हारे ऊपर भी वही जो तुम मेरे लिए कह रहे हो, वालैकुम तुम्हारे ऊपर भी। अब अगला जुमला नहीं बढ़ाया, वल्लाना लानत हो और फला फला चीजें अल्लाह की लानत में बरसती रहे। अल्लाह के नबी ने अपनी जबान को गंदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो जुमला कहा था बस वालैकुम कह दिया। यहां तक के गलत काम में आपने अपने जुमले को नहीं बढ़ाया, लेकिन अच्छे काम में और अच्छे अल्फाज में अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई भाई तुम्हें सलाम करे तो तुम सलाम का जवाब जरा और अंदाज में दिया करो। अगर कोई भाई तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कहे तो जवाब में वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा करो, और अगर कोई भाई तुम्हें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहे तो तुम जवाब में वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कहा करो। यानी अच्छे बातों में, अच्छे कामों के अंदर तुम बढ़ चढ़ करके उसको जुमले बोला करो। गलत काम के अंदर अपनी जबान को तुम हरकत मत दो, लेकिन अच्छी बातों में, अच्छे काम के अंदर तुम अपनी जबान बढ़ा करके कहा करो, दुआएं जुमला दिया करो। अस्सलाम वालेकुम आपसे किसी ने कहा तो आपने जवाब में सिर्फ वालेकुमुस्सलाम मत कहिए, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये अल्लाह के कौन बंदे? ये अल्लाह के नेक और अल्लाह के खास और स्पेशल बंदे हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत जैसी नेमत तैयार करके रखी। यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। हाँ, जब वो जाहिलों से मुखातिब होते हैं तो सलाम करके गुजर जाते हैं, वहाँ पे वो लान तान नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। हमारे यहाँ रोजे के हाल में भी इतने ज्यादा झगड़े। अब आदमी रोजा रखता है तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कोई आदमी रोजा रखे और कोई किसी को गाली दे तो जवाब में वो बंदा ये नहीं कहे गाली तो ये भी गाली दे, बल्कि जवाब में कहे इन्नी साइम, आई मेरे भाई मैंने रोजा रखा है, आई मेरे भाई सिर्फ मैंने पेट का रोजा नहीं रखा है, सिर्फ मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, आई मेरे भाई मैं रोजे से हूँ, मैंने अपनी जबान का भी रोजा रखा है, मैं अपनी जबान से गलत जुमले नहीं बोल सकता, मैं अपनी जबान से मैं तुम्हें गाली नहीं दे सकता। इन्नी साइम मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं कोई ऐसे जुमला नहीं बोलूंगा जिसकी वजह से मेरा रोजा खराब हो जाए। मेरे भाइयों बताइए, जब इस्लाम ये कहता है कि रोजे की हालत में अपने आप डायरेक्ट बोलिए हम अपनी जबान को गलत नहीं कर सकते हैं, अपनी जबान को गंदा नहीं कर सकते हैं, तो आम जिंदगी में भी इस जबान के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जबान के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जबान के ऊपर कंट्रोल न किया और अपनी जबान से अगर आपने अपने भाई को अगर आपने गलत जुमला बोल दिया, अगर आपने किसी के लान तान करनी शुरू कर दी, अगर आपने किसी के बारे में गलत बात कहना शुरू कर दिया, मेरे भाइयों आजकल ज्यादातर यही होता है, कोई किसी की गीबत कर रहा तो कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी के बारे में लान तान करता हुआ जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, अज़ाब कब्र अगर होता तो उसकी एक वजह यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका गुजर दो कब्रों के दरमियान से हुआ और आप की ऊँटनी बिदकी, आप आगे उतर गए और उतरने के बाद आपने लोगों से पूछा बताओ यहाँ किन की कब्रें ये दोनों के दोनों मौजूद हैं। जवाब में कहा कि ये दोनों के दोनों ये लोग थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दोनों कब्र वाले को अजाब हो रहा है और कब्र वाले को अजाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि
बल्कि अगर इन्हें गुनाह हो रहा, इन्हें अजाब हो रहा है तो इसकी वजह यह है कि ये अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं करता था, ये चुगली किया करता था, ये गीबत किया करता था। आई मेरी बहनों, जरा तसव्वुर करो, जलसों के अंदर आने के बावजूद हमारी बहुत सी बहनें जलसे के अंदर तकरीरें नहीं सुनती है, लान तान किया करती है, इसके बारे में उसके बारे में बोला किया करती है। जरा तसव्वुर करो, जब अल्लाह के नबी ने जन्नत जहन्नम का दौरा किया, जब अल्लाह के नबी को जन्नत दिखाया गया और अल्लाह के नबी को जहन्नम दिखाया गया, तो अल्लाह के नबी फरमाते राअयतुन नार, मैंने जहन्नम को देखा और जहन्नम को देखने के बाद मैंने जहन्नम को झांक के देखा तो जहन्नम के अंदर ज्यादातर मुझे औरतें नजर आई। जवाब में किसी औरत ने सवाल किया दुनिया के अंदर, अल्लाह के नबी आपको जहन्नम में औरतें ज्यादा दिखी? आपने फरमाया कि हाँ, मुझे जहन्नम के अंदर ज्यादा औरतें नजर आई। क्यों क्यों ऐसा क्यों? मर्द क्यों नहीं ज्यादा नजर आए, औरतें ही क्यों नजर आई? तो आपने जवाब में कहा था कि ये लान तान ज्यादा किया करती हैं। जब तक ये लान तान न कर ले, खाना ही न पचे, दो लड़की को आपस में बैठा लीजिए और बोलिए चुप रहिए, बेहोश हो जाएगी जब तक बात नहीं करेगी। आप किसी किशनगंज के अंदर से प्रोग्राम करके मैं जा रहा था पटना की तरफ, मुझे वहां प्रोग्राम करना था और सुबह के वक्त किसी ट्रेन में मुझे बैठना हुआ। सुबह के वक्त दो लड़की बैठी मेरे सामने एसी के डब्बे में, दो लड़की सुबह के वक्त लगभग 5 बजे बैठती है। मैं पटना पहुंच रहा हूं 12 बजे, 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक वो दोनों लड़कियां 1 मिनट के लिए चुप नहीं रही। पता नहीं क्या बात करती जा रही, कॉलेज के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। वो दोनों बच्चियां कहीं पढ़ने जा रही थी। मेरे भाइयों, मैं रात भर जागा हुआ था, जलसा करके मैं पहुंचा हुआ था। नहीं, अब जाहिर सी बात है, लेडीज से कौन झगड़ा करे, बोलती चली जा रही, तो बोलती चली जा रही, बोलती चली जा रही है। मैं उतरते समय पूछा कहां तक जा रही हो? बोला हम लोग पढ़ते वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा वहां तक बात करती चली जाना। सामने वाले का कोई ख्याल ही नहीं जब तक आपस में बात न करे, लान तान इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने बाकायदा औरतों से कहा, आई औरतों, मैंने जहन्नम के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा पाया है। उसकी वजह यह है कि लान तान ज्यादा किया करती है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, शादी निकाह करने के बाद जब बीवी घर के अंदर आती है तो वो बीवी माँ की शिकायत कर रही है, लान तान कर रही है, चुगली कर रही है, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा। जो भाई महबूब था, जो बहन अच्छी थी, जो माँ अच्छी थी, शादी कर लेने के बाद उसी शौहर के दिल के अंदर नफरत पैदा कराने वालियों और तरह तरह के जुमलों को बोल करके अपने शौहरों के दिल के अंदर उन रिश्तों को खराब करने वालियों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान के ऊपर कंट्रोल करने का हुक्म दिया है। और नबी ने फरमाया जो आदमी जबान के ऊपर कंट्रोल कर ले, क्योंकि सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर जाने वाले वो लोग होंगे जो अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे। अल्फामु वल फरजो, आपसे जब पूछा गया कि अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा लोग जहन्नम के अंदर किस वजह से जाएंगे, तो आपने फरमाया इसी जबान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे, इसी जबान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। जरा तसव्वुर करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी जबान को पकड़ करके मरोड़ रहे हैं और जबान को खींच करके तकलीफ दे रहे हैं। उमर फारूक का गुजर हुआ, उमर फारूक की नजर पड़ी, हजरत उमर फारूक ने कहा अबू बकर सिद्दीक, आप अपनी जबान को पकड़ करके खींच रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। आए अबू बकर सिद्दीक, तुम अपनी जबान के साथ ये रवैया क्यों अपना रहे हो? जवाब में कहता है, आई उमर फारूक, तुम्हें मालूम नहीं है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जबान की जमानत की मांगी है और इसी जबान के ताल्लुक से फरमाया है कि इसी जबान की वजह से लोग ज्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। अगर जबान की गारंटी कोई जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दे तो अल्लाह के नबी ने उसको जन्नत की गारंटी दी है। आज हमारी जबान कैसी,
कितने लोगों को हम गलत बोलते रहते हैं दिन भर में। अपने आप के ऊपर सोचिए कि आज हमने कितने लोगों को गलत जुमला बोला है इसी जबान की वजह से। इसी वजह से हदीस के अंदर आता है अन तहफज़र रास, अपनी सर की हिफाजत कर और सर से जो चीजें जुड़ी हुई उसकी हिफाजत कर। ये जो जबान सर ही से जुड़ा हुआ इसकी हिफाजत कर। आज हम और आप इसी जबान की हिफाजत नहीं करते। तसव्वुर कीजिए आप, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और पूर्णिया के लोगों और चिलमारी के लोगों अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर लो, क्योंकि यही जबान लोगों को ज्यादातर जहन्नम के अंदर पहुंचाएगी। इस वजह से जबान के ऊपर तुम कंट्रोल करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान की हिफाजत कर रहे हैं। नबी अकरम गाली गुलूज से बच रहे हैं और अल्लाह के नबी इसी जबान के ताल्लुक से बोल रहे हैं, ओ लोगों मय्यज़मल्ली माँ बैन लहयैहि व माँ बैन रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना। तुम मुझे इन दो चीजों की गारंटी दे दो, उनमें से एक चीज जबान है और दूसरी चीज शर्मगाह है। ओ लोगों तुम अपनी जबान के ऊपर तुम मुझे गारंटी दे दो कि मैं इस जबान से मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। अगर आप किसी को थोड़ा मार दे तो चलेगा, लेकिन अगर जबान से तकलीफ दे दें तो मेरे भाइयों ये मार और ये तकलीफ वो जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसी वजह से जबान की मार ये लाठी के मार से भी ज्यादा डेंजर है। अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है और अल्लाह के नेक बंदे बनना है, अल्लाह के खास और स्पेशल बंदे तो अगर तुम्हें बनना है तो अपनी जबान के ऊपर तुम कंट्रोल करो। दो बातें हो गई। जमीन के ऊपर चलते हैं तो यमशून अलल अर्ज़, तकब्बुराना अंदाज में नहीं चलते हैं। और जब किसी जाहिल से मुखातिब होते हैं तो फिर सलाम करके गुजर जाते हैं, झगड़ा नहीं करते। और हमारे माशरे का क्या हाल है, जहां कोई मामला ना हुआ वहां पे झगड़ा करना शुरू कर देता है। झूठ झूठ में झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट। ये अच्छे मुसलमान और ईमान वाले की पहचान नहीं। नेक बंदे वो नहीं है, नेक बंदे वो हैं जो ऐसी जगहों से दूर रहा करते हैं। अब अगले जुमले को देखे, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के नेक बंदे और बंदियां वो हैं, अल्लाह की स्पेशल बंदे और अल्लाह के खास बंदे वो हैं, यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो रात सजदे और क़ियाम में गुजारा करते हैं। जिनकी रातें सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर नहीं गुजरती है, जिसकी जिंदगी, जिसकी रातें हीरोइन और हीरो की उस मटकती हुई कमर को देखते हुए नहीं गुजरती है, सीरियल देखते हुए नहीं गुजरती है, शॉर्ट वीडियो देखते हुए नहीं गुजरती है, जिसकी रातें लान तान करते हुए नहीं गुजरती है, जिसकी रातें कैरम बोर्ड खेलते हुए नहीं गुजरती है, जिसकी रातें जुआ खेलते हुए नहीं गुजरती है, जिसकी रातें लड़कियों से बात करते हुए चैटिंग करते हुए नगज नहीं गुजरती है। यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के स्पेशल बंदे वो हैं जिसकी रातें तहज्जुद में गुजरा करती है, जिसकी रातें क़ियाम और सजदे में गुजरा करती है। रात में उठ करके वो क़ियाम किया करते हैं, रात में उठ करके वो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं, सजदे में सर रख करके अल्लाह के सामने यबीतूना रातें गुजार गिड़गिड़ा रहे, माफी मांग रहे। ये अल्लाह की स्पेशल बंदे हुआ करते हैं। जाहिर सी बात है जो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा वो फर्ज नमाज 5 वक्त की जरूर पढ़ेगा। जो तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता 5 वक्त की तो पढ़ेगा ही, और जो 5 वक्त नहीं पढ़ेगा वो तहज्जुद की नमाज क्या पढ़ेगा। अल्लाह की स्पेशल बंदे बनो, खास बंदे बनो।
उसके लिए मौलवी की सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आलिम की सर्टिफिकेट और जामिया इमाम इब्न तैमिया से डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, जामिया सल्फिया से डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा से डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात अगर तुम्हें तहज्जुद में गुजारनी हो तो उसके लिए तुम्हें अल्लाह का स्पेशल बंदा बनने के लिए, अल्लाह का खास बंदा बनने के लिए तुम्हें रात गुजारनी पड़ेगी सजदा में, रात गुजारनी पड़ेगी तुम्हें क़याम के अंदाज में। जरा देखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर के अल्लाह की नजर में कोई प्यारा हो ही नहीं सकता है। नबी अकरम का मकाम इतना ज्यादा है कि क़यामत तक, जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, जब तक मस्जिदों के मीनारों से आज़ान दी जाएगी, तब तक अल्लाह के नबी का नाम लिया जाएगा। उतना मकाम अल्लाह ताला ने अपने नबी को दिया है, उतना